तेलंगाना में मौसम में बरसात की कल पहली बारिश हुई और हैदराबाद में काफ़ी बुरा हाल देखने को मिला। पानी सड़कों पर जमा हो गया था और नाले टूटकर पानी घरों तक पहुंच गया। घरों के अंदर पहुंच गया और अभी भी घरों से पानी निकाला जा रहा है। जो कमिश्नर हैं हैदरा के, उन्होंने कल रात यहाँ जो जनता फंसी हुई थी उनको यहाँ से कश्तियों में भरकर निकाला। हालांकि ज़्यादा लोग नहीं थे और सिर्फ एक ही ये ऐसी गली थी जिसमें से यहाँ से लोगों को कश्ती में से निकाला गया। इसका अहम कारण ये है कि जो 70 फीट का जो नाला है, इस पर कब्ज़ा करके जो है इसे 10 फीट तक कर दिया गया। जो 60 फीट है उस पर मट्टी, रेत और पत्थर डालकर इसको ढक दिया गया और इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा था। पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है और यहाँ पे बरसात के मौसम में पानी आना काफ़ी आम बात है। आप देख सकते हैं कि जो इतनी बड़ी दीवार है, यहाँ से ये 60 फीट नाले की जो कब्ज़ा करके 50, 60 फीट, 70 फीट नाले को जो है सिर्फ 10 फीट का नाला छोड़ दिया गया और बाकी 60 फीट नाले पे जो है मट्टी डालकर इसे पार्किंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी हाइड्रा के अधिकारी आए यहाँ पर और वो यहाँ पे काम जारी है। आप देख सकते हैं ये नाले की कितनी बड़ी जगह यहाँ पर लकीर खींची हुई है और जो है मटेरियल यहाँ पे डाला गया है, सामान यहाँ पर डाला गया है। तुरंत कदम उठाते हुए हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने फैसला किया है कि इस नाले को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके ताकि आने वाले दिनों में और बरसात हो तो लोगों को परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कितना जो है बहुत सारा पानी यहाँ पे था, जमा हुआ था, निकाला गया पानी को। मोटरों के ज़रिए अभी भी पानी को निकाला जा रहा है। हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय हैं, निवासी हैं, वो हमसे बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप हम इनसे बात करेंगे। काफ़ी नुकसान होने की भी इत्तला आ रही है, सूचना मिल रही है कि काफ़ी कारें यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। ज़मीन की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ज़मीन जो है यहाँ पर ख़राब है। घरों के अंदर भी निशान पाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं 4-4, 5-5 फुट पानी यहाँ पर जमा है। आप ये निशान आप जो देख रहे हैं, ये कल रात यहाँ पर तक पानी पहुँच चुका था। तो ये एक ही घर का नहीं, सारी जो गली है उसका पूरा यही हाल है कि 5 से 6 फीट तक भी पानी यहाँ पर आया था। उसकी अहम वजह यही नाले पर कब्ज़ा है। जो लोग यहाँ से नाले को कब्ज़ा करके यहाँ इसको पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कल जो घटना हुई, जो डिज़ास्टर हुआ, उसका कारण क्या है। भाई साहब, आप क्या बताना चाहेंगे कि इस डिज़ास्टर का कारण क्या है? जी हेलो, नमस्ते। एक्चुअली आई एम रेजिडेंट ऑफ पाइका हाउसिंग कॉलोनी, जो वन ऑफ द विक्टिम्स है। एवरी मानसून जो भी ये पानी वाटर लॉगिंग की वजह से इतना डैमेजेस होता था हमारे कॉलोनी में, बिकॉज ऑफ मिस्टर रंगनाथ गारू द कमिश्नर, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड होके इधर आके जब he took a he took a view of the situation here. There was a lot of encroachment here, and near about 70 feet nala has the width of the nala has become just 10 feet, जिससे वो पानी जितना भी जाने का जो कैपेसिटी है उससे भी 1/10 कैपेसिटी हो गया उसका जो एग्जिट है। उसके वजह से लॉट ऑफ अदर कॉलोनीज वेर गेटिंग सबमर्ज्ड। सो आप इधर आके देख सकते हैं, दिस वाज पेंडिंग सिंस 4 decades. So 4 decades, the same thing, lakhs of families behind were going through all this. Thanks to Mr. Ranganath, who's taken this situation, and he's come here and he's done all the जो dismantle किए। इससे there was a lot of relief for us this monsoon, and most of the houses got saved because of this particular activity. And and also here, if you just have a look at the nala, it is 70 feet, and इधर इनके property के पास it's almost reduced to 10 feet. तो जो पानी का जो backlash है वो that used to immerse all the houses behind and cause some lakhs of property damage every year. After this happened, I mean, once they removed this wall, this time there was no issue. I mean, the water logging was there, but very soon it got drained out this time, because of the new bridge built,
and also because of the retaining wall here गिराने से that water came in here, we got saved. So अगर ये width same maintain अगर 70 feet किए इन लोग 100% there won't be any logging in future and for the times to come. My name is Vinay. ये थे यहाँ के निवासी विनय जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो नाले का कब्ज़ा हुआ है ये थोड़ा सा पीछे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हर साल 40 सालों से पानी उनके मोहल्ले में आता था, लेकिन अब जब ये रंगनाथ कमिश्नर आए हैं उन्होंने ये जो दीवार है वो तोड़ी, जिसकी वजह से इनके घर तो जो है महफूज रहे, इनके घरों में पानी नहीं आया, लेकिन वही पानी यहाँ पे आ गया। जिन्होंने कब्ज़ा किया था उनके घरों पर पानी आया। तो अब इन पर जब आफत आई तो ये लोगों को अभी समझ आ जाना चाहिए कि नाले पर कब्ज़ा करने की जो तकलीफ़ होती है वो किस तरह की तकलीफ़ होती है और जनता जो है इसको किस तरह से परेशान होकर झेलती है। कैमरामैन विकी ठाकुर के साथ मोहसिन अली, ABP न्यूज़, हैदराबाद।